उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन शुरू कर दिया है। सीतापुर में 88,000 ऋषियों की तपोस्थली माने जाने वाले नैमिषारण्य से इसकी शुरुआत कर दी गई है। आज बीजेपी की अहम बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सबको टास्क सौंपा गया। सभी से यूपी के 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में जुटने को कहा गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस नैमिष तीर्थ से समाजवादी पार्टी के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत की थी, उसी जगह पर बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर शुक्रवार को बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग में मिश्रिख, हरदोई, सीतापुर सीट को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में लखीमपुर और धौरहरा सीट पर भी रणनीति बनाई गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में लोकसभा संयोजक, प्रभारी, क्षेत्र विस्तारक, क्लस्टर इंचार्ज, जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री जेपीएस राठौर भी शामिल हुए। नैमिषारण्य की बैठक में सबसे खास चेहरा राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा थे। आज की बैठक के बाद सीतापुर समेत इलाके के 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का भविष्य तय होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। कार्य योजना है, उनको लेकर के बूथों तक लोग पहुंच सके, उस दृष्टि से 5 लोकसभा क्षेत्रों का एक क्लस्टर बनाया गया है, जो सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, इन जो 4-5 सीटें हैं, इनके क्लस्टर की बैठक नैमिषारण्य में हुई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का मार्गदर्शन पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। माना जा रहा है कि हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी बीजेपी ने ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य को इसी वजह से चुना है, ताकि यहां से सबको संदेश दिया जा सके। सियासी जानकारों का मानना है कि अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ साथ तमाम धार्मिक स्थलों का विकास कर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की तैयारी है। वैसे तो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन इस साल या पिछले साल भी समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे अपना सम्मेलन किया था, बहुत चर्चा हुई थी। बीजेपी भी वहाँ सम्मेलन कर रही है। एक्चुअली अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में सेक्टर में बांट के लोग तैयारी कर रहे हैं, और बीजेपी की भी कोशिश है कि जो अवध का हिस्सा है, मध्य उत्तर प्रदेश का, यहाँ की सीटें मजबूत की जाए। इसलिए नैमिषारण्य एक ऐसा सेंटर पॉइंट मिलता है जहाँ ढेर सारे लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता आसानी से आ सकते हैं। बीजेपी ने अपने एजेंडे को धार देने के लिए धार्मिक स्थलों का चयन इसीलिए किया है क्योंकि सभी दल सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को अपनाने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी बीते 9 और 10 जून को नैमिषारण्य से ही ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत कर चुकी है, तो कांग्रेस भी अब उसी राह पर है और बीजेपी किसी भी सूरत में अपने एजेंडे पर विपक्ष को हावी होते देखना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब नैमिषारण्य का धार्मिक महत्व आपको जल्दी से बता देते हैं। भगवान राम ने आपको बता दें कि अश्वमेध यज्ञ पूरा यहीं किया था। महर्षि वाल्मीकि से यहीं पर मुलाकात हुई थी। लव कुश से भी मुलाकात यहीं हुई थी। जो युद्ध हुआ था वो इसी जगह हुआ था उनका। महर्षि दधति ने अपनी अस्थियों का दान की थी। उनकी अस्थियों से ही वज्र का निर्माण हुआ था।